रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है, लेकिन गजा पर इसराइल ने कहर बरपा रखा है। आरोप है कि सीज फायर को एक तरफा तोड़ते हुए इसराइल ने गजा के अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये गजा खाली कराने के अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रपोजल को जमीन पर उतारने की कवायद है, जो अब शुरू हो चुकी है। इस बीच एक और मजबूत और अमीर अरब मुल्क यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अमेरिकी सदर ट्रंप से फोन पर बात की है। इस दौरान दोनों के बीच गजा में सीज फायर समेत मिडिल ईस्ट से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत के दौरान यूएई के प्रेसिडेंट ने फिलिस्तीन इसराइल सीज फायर के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात रखी है। साथ ही उन्होंने सीज फायर समझौते को यकीनी और परमानेंट बनाने पर भी बात रखी है। लेकिन जानकार मानते हैं कि यूएई या मुत्तहिदा अरब अमीरात जैसे अमीर मुल्क हों या सऊदी या फिर दीगर अरब और मुस्लिम अक्सरियत वाले देश, क्या इनकी सुनी जा रही है? सवाल यही है कि क्या बातें ही करते रहेंगे या कुछ अमल भी होगा। यूएई के प्रेसिडेंट जिस 2 स्टेट थ्योरी की बात करते हैं वो तो 1967 से अरब देश और दुनिया कर रही है, लेकिन क्या अमेरिका और इसराइल ने उस पर कभी कान दिया? देखा जाए तो यूएई या कोई भी अरब मुल्क गजा को लेकर कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। वो 16 माह से बस कहते जा रहे हैं और अमेरिका और इसराइल उसे नहीं मान रहे हैं। उल्टा अब तो इसराइल गजा खाली करवाने पर आमादा है, ऐसा इल्जाम लगता है। और एक बार फिर गजा से लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। बकौल मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती, किसी भी अरब मुल्क या फिर उनके इत्तेहाद ने अमेरिका और इसराइल से ये कहने का जज्बा नहीं दिखाया कि आप फिलिस्तीन पर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बस मुस्लिम देश ओआईसी या अरब लीग की बैठकों के जरिए गजा के लिए प्लान और प्रस्ताव पारित करते रहते हैं और अमेरिका और इसराइल उन्हें खारिज करते जाते हैं या फिर उनकी बातों पर तवज्जो ही नहीं देते। यही वजह है कि गजा के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमास इसराइल सीज फायर के बाद गजा में शांति की उम्मीद जागी थी, लेकिन ताज़ा इसराइली हमलों ने उस पर भी पानी फेर दिया है और अरब देश कोई खास दबाव नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत के दौरान शेख मोहम्मद जायद ने इलाके में व्यापक, न्याय संगत और स्थायी शांति की नींव के तौर पर इसराइल फिलिस्तीन सीज फायर के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति यूएई की ज़रूरत को दोहराया है। अमीरात समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने गजा में स्थायी सीज फायर समझौता यकीन बनाने के लिए और इलाके में स्थिरता बनाए रखने के लिए चल रही कोशिशों पर भी बात की। इस टेलीफोनिक बातचीत के दौरान शेख मोहम्मद जायद अल नहयान ने गजा के लोगों के लिए ज़रूरी इंसानी मदद पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। जब से इसराइल ने दोबारा जंग शुरू की है, उसने मदद के लिए जाने वाले ट्रकों को रोक दिया है, जिससे फिलिस्तीनियों के पास खाना, पानी और दवाइयों की कमी हो गई है।